हेलो बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियोज में क्लास 12th के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन। इन वीडियोज में हमने इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिए थे। आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमने 13 जो फार्मूले देखे थे इंटीग्रेशन के, उनमें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं था जिसमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो। वास्तव में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी भी फार्मूले की मदद से नहीं कर सकते, बल्कि हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की मदद लेनी पड़ती है, जिससे कि हम लोग इसको एक सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकें। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर 2 थीटा की जगह एक्स रख दूं तो मुझे थीटा की जगह पर x/2 रखना पड़ेगा। तब ये फार्मूला बन जाएगा cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2 साइन स्क्वायर x/2 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, एंड देन वी कैन राइट साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया राइट साइड में हमने, ब्रैकेट 1 माइनस cos x। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पर हमें साइन स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम हमेशा साइन स्क्वायर x/2 की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। इसलिए अब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस cos x। अब हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेकअप कर लेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ब्रैकेट 1 माइनस cos x dx इज इक्वल टू 1/2, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, इंटीग्रल 1 dx अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल cos x dx अलग होगा। नाउ वी शैल गेट 1/2 ब्रैकेट dx का x हो जाना है और माइनस cos x का sin x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे c। दिस इज द आंसर। आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कहीं पर cos स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हम लोग 2 थीटा की जगह रख सकते हैं x, देन वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x/2। इट इम्प्लाइज दैट cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। हम लोग 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी शैल गेट cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस cos x। इसके बाद का इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की जैसा ही होगा। अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं। एग्जाम्पल इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन x dx। हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x जो है वो cos स्क्वायर x के बराबर होता है। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर x के फैक्टर हो जाते हैं 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x, और राइट साइड में होता है ये cos स्क्वायर x। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर यानी कि हर को 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा ये, और फिर हम उसको साइन cos स्क्वायर x रख पाएंगे। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इंटीग्रल हमने काम किया, अंश और हर दोनों में 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x,
into 1 minus sin x dx. We will get integral 1 minus sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ए माइनस बी और ए प्लस बी के मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये रिजल्ट आएगा. और नीचे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की लगा देते हैं cos x. सो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx. इससे आगे के हल के लिए आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बिल्कुल इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था. अब आप लोग देखिए कि अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए कि एग्जाम्पल इस तरह से आ जाता है हमारे सामने इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. तो जैसा हमने यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स था तो हमने 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर में मल्टीप्लाई किया था. आप यहाँ पर कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स से अंश और हर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा. इस बार ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर होगा और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा. इसको भी हम लोग जिस तरह से हमने दो पार्ट में ब्रेक करके इस क्वेश्चन को किया है पीछे, उसी प्रकार से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने ये हो सकता है. एग्जाम्पल इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस एक्स dx. यहाँ पर हम लोग अंश और हर को 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनता है तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स रख देते हैं और ये तब क्वेश्चन जो है वो इस वाली फॉर्मेट में आ जाएगा. आप देखेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर होगा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा. और तब हम लोग इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर अलग माइनस 1 अपॉन साइन एक्स और इंटू कॉस अपॉन साइन एक्स. ये बनेगा. और अब आप इसके बाद कर सकते हैं इंटीग्रल ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स. और आप जानते हैं कि इन दोनों के इंटीग्रल के फार्मूले हमारे पास हैं, तो अब इसके बाद आप डायरेक्ट इंटीग्रल इसका कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर एक चेंज ये आ जाए हमारे सामने क्वेश्चन में, ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स था, अगर ये क्वेश्चन बदल करके इस तरह से आ जाए 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx, तो हम लोग अपना काम करने का तरीका बदल देते हैं. अब की बार हम लोग इसको अंश और हर में 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद का काम लगभग इसी तरीके से होता है. बस चेंज ये आता कि यहाँ पर जहाँ माइनस लिखा हुआ है इस जगह पर आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्लस आ जाता है. बाकी सारा काम उसी तरीके से होता है. एक और नया एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x dx. अब अगर आप दिमाग लगाएं तो ये देखने में लग रहा है कि जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx, और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को आप लोग 1 प्लस कॉस एक्स से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लें. तो ये पहली बात दिमाग में किसी भी बच्चे के आ सकती है कि यहाँ पर भी हम लोग वही तरीका अपना लें, लेकिन नहीं. यहाँ पर एक चेंज दिखाई दे रहा है हमें. यहाँ x है और यहाँ पर ये जो है ये 2x है. इस 2x के होने का फायदा हम लोग ये उठाते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x को हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है, मैं cos 2x को डबल एंगल वाले फार्मूले से ब्रेक कर देता हूँ, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा. इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x dx. अब ये 1 अपॉन 2 जो है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे एंड देन इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख देंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर x.
और हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस cot x एंड प्लस ए कांस्टेंट c हम लोग ऐड कर देंगे एंड दिस विल गिव यू द आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल करके माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। आपको याद होगा अपने पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इंटीग्रल रूट 1 प्लस साइन 2x, और आपने देखा होगा कि वहां पर हम 1 का क्या करते हैं और साइन 2x का क्या करते हैं। बिल्कुल वही तरीका हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x जो होता है, इसे हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और अब ये जो चीज है ये बन जाती है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए अगर हम इसका रूट लगा दें तो रूट 1 प्लस साइन 2x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहां पर लिखा गया होल स्क्वायर जैसे स्क्वायर रूट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यू विल गेट cos x प्लस साइन x। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। हम लिखते हैं इसलिए इंटीग्रल साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x प्लस कॉस एक्स की जगह साइन x प्लस कॉस एक्स रखेंगे, लेकिन नीचे वाले जो हर में जो कुछ दिया हुआ है उसका रूप हम लोग इस तरह से बदल चुके हैं, तो इसकी जगह लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स, और जो अंश में रखा हुआ है वही हर में भी है, इसलिए कैंसिल आउट होकर के 1 मिलेगा हमें, इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रल होता है x एंड प्लस ए कांस्टेंट c। इस तरीके से ही क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा ही एक और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल cos 2x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। यहां हम लोग cos 2x को लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अभी अभी जो हमने देखा था रूट 1 प्लस साइन 2x जो पिछला एग्जाम्पल करके लाए थे हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा स्क्वायर रूट ब्रैकेट cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट cos x प्लस साइन x। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल जो है इंटीग्रल, इसलिए इंटीग्रल cos 2x dx cos 2x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x dx को हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे लिखेंगे cos x प्लस साइन x, और ऊपर वाले के फैक्टर हो जाते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके फैक्टर कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। सो यू विल गेट इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स upon cos x plus sin x. So you will get इंटीग्रल, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास cos x माइनस
साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। और अब इंटीग्रल हो जाता है, कॉस एक्स का तो हम जानते हैं साइन एक्स होता है और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसे लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, बाहर माइनस है एंड प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे सी, सो यू विल गेट फाइनल आंसर एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज आंसर। एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्पेशली मैंने इसको क्यों लिया है ये आपके बात समझ में आएगी। यहाँ पर वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, उसने लिखा है एक फंक्शन दिया हुआ है, ये हमें फंक्शन है एफ और वो कहता है इसका प्रतीक अवकलज कैपिटल एफ ज्ञात कीजिए जहां कैपिटल एफ जीरो की वैल्यू जो है वो 3 है। तो यहाँ पर एक तो चीज ये हमें दिखाई दे रही है, ये प्रति अवकलज क्या है। इससे पहले मैंने केवल एक बार प्रति अवकलज शब्द का प्रयोग किया है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है वो इंटीग्रल को प्रति अवकलज शब्द का प्रयोग भी करती है, इंटीग्रल के लिए करती है। यानी कि जो हम लोग समाकलन करते हैं, समाकल निकल कर कहता है फाइनल आंसर, उसको दिए गए फलन का प्रति अवकलज वो कहता है। तो मैं आपके सामने कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए मैं इसको समझाता हूं कि अगर इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डी एक्स जो है वो कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कहते हैं आप लोग। तो इस कैपिटल एफ एक्स प्लस सी को हम लोग स्मॉल एफ एक्स का प्रति अवकलज भी कहते हैं। एक नाम तो आप पहले से ही जानते हैं, समाकल, लेकिन इसको हम लोग प्रति अवकलज शब्द का प्रयोग भी इसके लिए करते हैं। किसके लिए? समाकल के लिए, प्रति अवकलज। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है कि हमें ये जो फंक्शन दिया है इसने, ये वाला, इस फलन का प्रति अवकलज अर्थात समाकल प्राप्त करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स बराबर है इंटीग्रल एफ एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे 4x क्यूब माइनस 6 डी एक्स इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे हम लोग। इंटीग्रल 4x क्यूब डी एक्स अलग माइनस इंटीग्रल 6 डी एक्स अलग। 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 4 इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 6 इंटीग्रल डी एक्स। और अब हमें मिलता है 4 और यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 6 dx का होता है x और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे c। इम्प्लाई दैट हमें क्या मिला, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये 3 एंड 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x की पावर 4 और माइनस 6x एंड प्लस c। हमें ये मिल करके मिल जाता है। लेकिन उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, बट इंटीग्रल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स डी एक्स या एफ एक्स का प्रति अवकलज जो उसने बताया है वो है क्या, कैपिटल एफ एक्स। तो इसलिए हम लोग इसकी जगह पर, इंटीग्रल की जगह पर कैपिटल एफ एक्स लिख सकते हैं। इट इम्प्लाई दैट कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस ए कांस्टेंट c। अब हमारे सामने एक बात आती है, उसने एक चीज और हमें बताई है, क्या दिया है, कैपिटल एफ जीरो बराबर, देखते हैं क्या था ये, 3। कैपिटल एफ जीरो की वैल्यू उसने 3 बताई है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम लोग x की जगह 0 रखेंगे कैपिटल एफ एक्स में, फॉर x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका मीनिंग है ये कि जब हम लोग यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो इस एफ एक्स का जो मान है वो 3 हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 0
तो हम लोगों को मिलता है f0 इज इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 और प्लस c, बट f0 क्या है, f0 तो 3 है, तो हम लिख देंगे इसको 3 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 0 प्लस c, सो यू विल गेट c इज इक्वल टू 0। इसलिए अब c का मान हम लोग वापस रख देते हैं इक्वेशन 2, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलता है fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x एंड प्लस, सॉरी c नहीं, c की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 3। ये हमारा आंसर है। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज दी गई है जिसके क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको साथ में ही दिए गए हैं, तो आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर्स उनके टैली कर सकते हैं।